गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? डेफिनेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक विजिबल मैनिफेस्टेशन यानी दिखाई देने वाला सिम्टम है जो क्या होता है साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग की जैसे ही पर्टिकुलर साइक्लिक मीन्स एक के बाद एक एज ए रेगुलर रिदम में मेंटेन होना। साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल इम्पेयरमेंट होने की वजह से यूट्रस के अंदर क्या होती है ब्लीडिंग होती है, और वो भी किसके कारण होती है? ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम है उसका क्या हो जाना? शेडिंग हो जाना। एंडोमेट्रियम है वो क्या है? फंक्शनल मेम्ब्रेन या फंक्शनल लेयर। एंडोमेट्रियम है वो फंक्शनल लेयर है, और वो क्या है? ब्लीडिंग है वो कहाँ से? फिर आउटफ्लो थ्रू वेजाइना। वेजाइना के द्वारा वो ब्लीडिंग है वो बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो जाती है। कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक विजिबल दिखाई देने वाला एक मैनिफेस्टेशन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि साइक्लिक फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेज होने की वजह से, फंक्शनल चेंजेस होने की वजह से यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग होती है। यूटेराइन ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, किसके कारण होता है? ड्यू टू शेडिंग यानी झड़ना टूटना ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम है उसका क्या होता है? शेडिंग होता है। उसकी भी फंक्शनल लेयर, बेसल लेयर का नहीं, फंक्शनल लेयर का क्या होता है? शेडिंग होता है। और वो जो भी शेडेड मेम्ब्रेन है, शेडेड जो लेयर है वो, और जो ब्लड है, ब्लड के क्लॉट है वो कहाँ से आते हैं? आउटफ्लो थ्रू वेजाइना। जो वेजाइनल ट्रैक्ट, वेजाइनल पाथवे उसके थ्रू बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में विजिबल या शो होते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किसके द्वारा मेंटेन होता है? एक एक्सिस होता है जिसको अपन बोलते हैं HPO एक्सिस। HPO एक्सिस, HPO एक्सिस के द्वारा ही ये एक 3 ऑर्गन सिस्टम का कॉम्बिनेशन है जो क्या होता है? एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिदम को मेंटेन करता है। पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग उसका एंडोमेट्रियम का शेडिंग होना, वापस उसका प्रिपेयर होना, ये किसके द्वारा मेंटेन होता है? इस HPO एक्सिस के द्वारा ही मेंटेन होता है। HPO मीन्स क्या होता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवेरी। इन 3 ऑर्गन के द्वारा अपना HPO एक्सिस है वो मेंटेन होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? GnRH हार्मोन का सिक्रीशन करता है। हाइपोथैलेमस GnRH का सिक्रीशन करता है। GnRH क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, नॉट गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस है वो उसके द्वारा सिक्रीटेड जो हार्मोन GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो किसके ऊपर जाके एक्शन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाके एक्शन करता है। GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाके एक्शन करता है, और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाके एक्शन करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट करवाएगा जिसका नाम है GnH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो कौन कौन से हैं? FSH एंड LH। FSH एंड LH इन 2 हार्मोन का सिक्रीशन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों के दोनों हार्मोन हैं वो किसके ऊपर जाके एक्शन करते हैं? ओवेरी के ऊपर जाके एक्शन करते हैं। ओवेरी के ऊपर जाके एक्शन करते हैं, और जैसे ही ओवेरी के ऊपर एक्शन करेगा FSH क्या करवाएगा? फॉलिकल्स है उसको मैच्योर करवाएगा और उनको स्टिमुलेट करेगा मैच्योरेशन के लिए। नेक्स्ट LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो उन मैच्योर फॉलिकल्स को क्या करवाएगा? रप्चर करवाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? वहाँ से ओवम का
रिलीज हो जाएगा, ओवम वहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये HPO एक्सिस एक इवेंट के रूप में मेंटेन होता है। हाइपोथैलेमस है उसे GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। वो GnRH किस पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड GnH हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन दो होते हैं, एक FSH और एक LH। FSH और LH दोनों फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों किसके ऊपर एक्शन करेंगे, ओवेरी के ऊपर एक्शन करेंगे। और किसका करवाएंगे, जो मेच्योर फॉलिकल, वो जो फॉलिकल है इमेच्योर फॉलिकल, उनको मेच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर देंगे। वो आगे अपन पढ़ेंगे कि कैसे क्या उसमें कन्वर्टिंग होते हैं, कैसे फॉलिकल्स मेच्योर फॉलिकल कहलाते हैं और कौन से इमेच्योर फॉलिकल कहलाते हैं। जो फॉलिकल्स हैं उनको क्या करवाएंगे, मेच्योर करवाएंगे। तो मेच्योर होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं और उन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ओम होता है और ओम वहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ओम रिलीज करवाने में कौन सा हार्मोन है वो एक्ट करता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एक्ट करता है। नेक्स्ट, ये जो HPO एक्सिस है या फिर जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मेंटेन करने में कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं, कौन कौन से ऐसे चेंजेस नहीं होने चाहिए या फिर जो क्राइटेरिया हैं वो कौन कौन से होने चाहिए कि ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सही तरीके से क्या होती है, मेंटेन होती है। फर्स्ट मेन रोल प्ले किसका होता है, HPO एक्सिस का। अगर HPO एक्सिस है सही तरीके से क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। हाइपोथैलेमस अगर पिट्यूटरी के ऊपर सही तरीके से एक्शन करेगा, पिट्यूटरी है वो अच्छे तरीके से ओवेरी के ऊपर एक्शन करेगी। तो HPO एक्सिस है अगर अच्छी तरीके से एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड हो रहा है, कोऑर्डिनेशन इनके बीच में अच्छे से मेंटेन हो रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल अपने एक साइक्लिक रिदम के अंदर नॉर्मल जो टाइम पीरियड है उसके अंदर मेंटेन होती रहेगी। नेक्स्ट, अगर एंडोमेट्रियम है, क्योंकि एंडोमेट्रियम है वो फंक्शनल लेयर है, उसका भी शेडिंग होना, उसका भी डेड होना, उसका भी वहाँ से झड़ना, वो भी एक सही तरीके से मेंटेन होना। यानी जो ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन ओवेरी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसके अगेंस्ट ये एंडोमेट्रियम भी क्या होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर, फंक्शनल शेडिंग उसकी होती है उस फंक्शनल लेयर की, तो उसके अगेंस्ट जो भी ओवेरी के द्वारा जो सिक्रेटेड हार्मोन है वो क्या होने चाहिए, उसके अगेंस्ट अपनी एंडोमेट्रियम हो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए कि वैसे वैसे जैसे एक्शन करवाएं वैसे वो क्या करते रहें, काम करते रहे। कौन, एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट, थर्ड, आउटफ्लो ट्रैक्ट must be patent। आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट, कि जैसे ही एंडोमेट्रियम है, अपने पढ़ा था कि ये यूट्रस है, इसके जस्ट डाउनवर्ड ओपनिंग सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना, तो एंडोमेट्रियम की इनर मोस्ट लेयर, ये जो फंक्शनल लेयर है वो क्या होती है, यहाँ से शेडिंग होती है, रप्चर होती है, तो डाउनवर्ड उसको बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये क्या हो जाती है, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होती है। तो वो क्या होता है, बाहर की तरफ उसको निकलना होता है। तो अगर ये ट्रैक्ट है किसी तरीके से यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर है तो ये क्या नहीं होता, सही तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंटेन नहीं होती। तो ये क्या है, आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो भी क्या होना चाहिए, सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए, सही तरीके से पेटेंट यानी बिल्कुल ओपन होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे तरीके से मेंटेन हो सकता है। उसी को अपन एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। यानी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने में ये 3 क्राइटेरिया हैं वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट, HPO एक्सिस है वो सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए, आपस में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन के बीच में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए, तभी एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन हो पाता है। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम है वो भी क्या होनी चाहिए, ओवेरियन हार्मोन के अगेंस्ट रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। नेक्स्ट, आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट, कि जो भी
जो पाथवे है वो क्या होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए वेजाइनल पाथवे, जिससे क्या हो सके जो भी सेडेड एंडोमेट्रियम में जो भी ब्लड के क्लॉट्स हैं, जो भी ब्लड वेसल्स के ओपन होने से जो ब्लीडिंग होती है वो क्या हो जाए, जो एज ए वेस्ट ब्लड कहलाता है, डेड सेल कहलाते हैं, वो बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। इसलिए वहाँ पे जो पाथवे है वो भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। मेनार्की, मेनार्की किसको बोलते हैं कि फर्स्ट किसी फीमेल के अगर फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पीरियड, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट मीनोपॉज, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका सीजेशन या स्टॉपेज हो जाना, एक फिक्स्ड एज के ऊपर जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर क्या हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाना, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो रिदम रेगुलरिटी है वो क्या नहीं होना, मेंटेन नहीं होना, यानी पूरी तरीके से क्या हो जाना, सीज हो जाना, बंद हो जाना, वो क्या कहलाता है, मीनोपॉज कहलाता है। नेक्स्ट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी है वो एडोलसेंस एज के अंदर डेवलप होती है। प्यूबर्टी की वो मोस्टली जो एज है वो 10 to 16 ईयर होती है। प्यूबर्टी की जो एज है वो 10 to 16 ईयर होती है और पीक एज मोस्ट कॉमनली 13 ईयर एज के अंदर प्यूबर्टी है वो क्या हो जाती है, फीमेल के अंदर डेवलप हो जाती है। तो जो प्यूबर्टी डेवलप हो रही है फर्स्ट, यानी कि जैसे ही प्यूबर्टी डेवलप होगी तो प्यूबर्टी अपन किस किस को कहेंगे कि प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनका फुली तरीके से क्या हो जाना, डेवलपमेंट हो जाना ही क्या कहलाता है, प्यूबर्टी या फिर प्यूबर्टल एज कहलाती है, जो कि मोस्टली एडोलसेंस एज के अंदर डेवलप हो जाती है। एवरेज 13 ईयर के अंदर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। प्यूबर्टी के अंदर जो फर्स्टली जो जैसे जैसे प्यूबर्टी डेवलप होती है, प्यूबर्टल एज है वो कि कैसे कैसे उसके अंदर फर्स्टली कौन से साइन सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो कि फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का, फर्स्ट साइन एवरेज 13 ईयर कि फर्स्टली जो प्यूबर्टी का साइन अपने को दिखाई देता है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं थेलार्की। फर्स्टली प्यूबर्टी का जो फर्स्ट साइन दिखाई देता है जिसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट थेलार्की। नेक्स्ट सेकंड जो प्यूबर्टी के अंदर जो क्लिनिकल फीचर अपने को दिखाई देता है वो है एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट। एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट होते हैं वो इसका सेकेंड साइन है, जिसको अपन बोलते हैं एड्रीनार्की। एड्रीनार्की क्या होते हैं, एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट थर्ड प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, जिसको अपन बोलते हैं प्यूबार्की। प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट जिसको क्या कहते हैं, प्यूबार्की, जो कि इसका क्या है, थर्ड साइन है। नेक्स्ट फोर्थ इंक्रीज इन हाइट, कि जो प्यूबर्टी एज के अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, हाइट है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ और लेट और लास्ट जो साइन है, क्लिनिकल फीचर है, दैट इज मेनार्की, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आना। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल
मेनार्की क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मेनार्की की जो प्यूबर्टी है वो उसकी एज है वो 10 to 16 ईयर के अंदर मोस्ट ऑफ गर्ल्स के अंदर क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। और एवरेजन है, ज़्यादातर एवरेजन अपन किसको कहते हैं कि मोस्टली जिनके अंदर डेवलप होता है वो एक नियरेस्ट 13 ईयर की एज के अंदर प्यूबर्टी है वो डेवलप हो जाती है। और प्यूबर्टी है उसका फर्स्ट साइन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी थेलार्की सॉरी। नेक्स्ट सेकंड एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट जो कि सेकंड साइन है जिसको अपन बोलते हैं एड्रीनार्की। और थर्ड है प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट जिसको अपन बोलते हैं प्यूबार्की। और थर्ड है इंक्रीज इन हाइट जिसको अपन बोलते हैं नेक्स्ट मेनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ये इसका लेट और लास्ट साइन, लास्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किसका? प्यूबर्टी का। नेक्स्ट अगर ये जो प्यूबर्टी है वो 10 ईयर 10 साल से पहले किसी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने की वजह से या फिर एनवायरमेंटल चेंजमेंट होने की वजह से अगर किसी फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी की एज है या फिर प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी के क्लिनिकल फीचर्स हैं, वो अगर 10 साल से पहले क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं, तो उस टाइप की प्यूबर्टी को अपन क्या बोलते हैं? प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं कि किसी फीमेल कैंडिडेट के अंदर प्यूबर्टी है वो 10 ईयर से पहले डेवलप हो जाना, प्यूबर्टी के क्लिनिकल फीचर है वो 10 ईयर से पहले ही शो हो जाना, वो क्या कहलाते हैं? प्रीकोशियस प्यूबर्टी कहलाते हैं। और अगर किसी फीमेल कैंडिडेट के अंदर प्यूबर्टी है वो 16 ईयर के बाद में भी अगर क्या होती है? डेवलप होती है, 16 ईयर भी क्रॉस कर जाती है, उसके बाद में उसके प्यूबर्टी के क्लिनिकल फीचर शो होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिलेड या लेट प्यूबर्टी। डिलेड या फिर लेट प्यूबर्टी उसको बोलते हैं कि टाइम से पहले, बिफोर 10 ईयर, 10 साल से पहले प्यूबर्टी डेवलप हो जाना क्या कहलाता है? प्रीकोशियस प्यूबर्टी कहलाता है। 16 ईयर के बाद में प्यूबर्टी या फिर प्यूबर्टल चेंजेस हैं वो शो होना क्या कहलाते हैं? डिलेड या फिर लेट प्यूबर्टी कहलाते हैं। बाकी इसकी कौन कौन सी फेज होते हैं, कौन कौन सी इसके चेंजेस होते हैं, ओवेरी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, और कौन कौन सी फेजेज के अंदर होते हैं, और कौन कौन सा कितना उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, वो आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।